नमस्कार बच्चों, डी राज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 9 का एक सवाल है, रेकरिंग वाला सवाल है, जिसे हम लोगों को सिद्ध करना है कि वह परिमेय संख्या है या उसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। उसका आपको मान निकालना होता है, ठीक है, रेकरिंग वाले सवाल का। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर ऐसा सवाल, रेकरिंग वाला सवाल बताइए। तो इसलिए आज हम लोग रेकरिंग वाला सवाल को सीखेंगे और आपके बीच में रेकरिंग वाला सवाल का हल लेकर के हम आए हुए हैं। ठीक है, किसके लिए? क्लास 9 के लिए, क्लास 9 के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? क्लास 9 के लिए। तो सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। सवाल ये है, एक साधारण सा छोटा सा संख्या लेंगे कि 0.9 पर रेकरिंग, 0.9 पर रेकरिंग को, ध्यान दीजिए, p बटा क्यू के रूप में बदलें या लिखें, एक ही बात है, में लिखें। ठीक है, ये सवाल केवल 9th के लिए नहीं है, ये सवाल 10th वालों के लिए भी है, क्योंकि 10th में भी ये सवाल 2 नंबर का या एक दो आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है। ठीक है, तो 10th वाले भी इसे ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या सवाल है? 0.9 पर रेकरिंग, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? रेकरिंग पढ़ते। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होता है? जैसे 0.9 पर अगर रेकरिंग है, अर्थात 0.9 पर रेकरिंग है, 0.9 पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब हुआ 0.9999, ये चलते रहेगा, ये अनंत है ना, इसका कोई भी अंत नहीं है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं p बटा क्यू के रूप में, अर्थात इसे हम लोग कैसे भिन्न के रूप में बदल सकते हैं? आप लोग बचपन में एक सवाल बनाए होंगे 3, 4, 5 में कि जब आपको कहता था 1.5 है बाबू, तो इसको बदलिए, 1.5 को भिन्न में बदलिए या p बटा क्यू के रूप में लिखिए या परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो हम लोग इसको साधारण क्या करते थे, ध्यान दिए, आप लोग क्या करते होंगे, 1.5 लिख दिए, बटा डाल दिए, 1 लगा दिए और इस तरह से दशमलव को हटा देते थे, उड़ा देते थे उसको, और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उतना 0 लगा देते थे। अर्थात ये आपका बन जाता था 1 और 5 15 और बटे 10। अगर कटने वाला होता था तो उसे कटा देते थे, अगर नहीं कटने वाला होता था तो उसे नहीं कटाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आपका कटने वाला है, देखिए 5 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये आपका हो जाएगा 3/2, इसका आंसर आ गया। लेकिन और हम बात कर लेते हैं, अगर कह दे 2.456, 2.456, इस तरह जब सवाल रहता था तो हम लोग इसका आंसर कैसे बनाते थे? 2.456 के बटा लगा दी के नीचे बटा लगा दिए और 1 लिख दिए और इसके दशमलव को हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद कितना संख्या, 1 2 3, तो नीचे हम लोग 3 को 0 लिख लेते थे। ठीक ना, ये आपका हो जाएगा 2456/1000। फिर इसको आपको कटाना होता है, जैसे 2 से कटाएंगे, दोनों कट जाएगा, ये 500 हो जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 टी 16, फिर 2 से कटेगा, इसको काट करके हम लोग सरल कर लेते थे। ठीक है, ये तरीका था। लेकिन अब तो यहाँ क्या बात आई, ध्यान दीजिए, 0.9 पर रेकरिंग, अर्थात 0.9999, ये चलते आ रहा है। कितना 9 है, जो हम अगर इसके नीचे 1 लगा दिए, इसको उड़ा दिए, ये तो पता नहीं है ना कि इसके बाद कितने 9 है, तो हम यहाँ कितना 0 लगा देंगे, है ना। तो इस सवाल को बनाने के लिए एक सिस्टम लाया गया, है ना, इस सवाल को बनाने का, हल करने का एक प्रोसेस लाया गया। उसी प्रोसेस के अनुसार जब हम लोग चलेंगे तो आपका इसका मान आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक दूसरा भी विधि है जिसको हम लोग ट्रिक विधि के द्वारा सीखेंगे, देखने के बाद थोड़ा सा मेहनत कीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो हम लोग कैसे इस सवाल को हल करते हैं, ध्यान देंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्या करना है, आंसर आपको लगा लेना है, लिखना है। क्या लिखेंगे? माना कि, ध्यान दीजिए, माना कि संख्या 0.9 पर रेकरिंग इक्वल टू x है। ठीक है, मान लिए कि ये वाला संख्या आपका क्या है, x है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए,
इसलिए x बराबर 0.9 पर रेकरिंग। इसको लगाइए, x इक्वल टू 0.9। 9 पर रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, 999, वो आते रहेगा। ठीक है, इसको डॉट 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 लगा दीजिए और इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। पूरा ध्यान से इसको देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि जितना अंक का संख्या का पुनरावृत्ति होगा, ठीक है ना, पुनरावृत्ति का मतलब होता है उसको दोहराना। ठीक है ना, तो यहां हम देख रहे हैं कि 9 ही वो संख्या है जिसका पुनरावृत्ति, अर्थात 9 क्या है, कितना है, 1 है। 9 कितना है, 1 है। अगर ये रहता कि 0.232323 तो हम कहते हैं कि 2 अंक रिपीट हो रहा है। अगर रहता 0.123 फिर 123 फिर 123 तो हम कहते हैं कि भाई 3 अंक रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ कितना अंक हो रहा है, 1 अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि यहां केवल एक अंक की पुनरावृत्ति, चूंकि यहां केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए दोनों तरफ एक पर 0 अब बात याद रखिएगा, जितना अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ध्यान दीजिए, जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी 1 पर उतना ही 0 लगा करके गुना करना होगा। क्या बोले हम, कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उतना ही 1 पर उतना ही 0 लगा करके दोनों तरफ गुना करना होगा। जैसे यहां पर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1 पर 1 ही 0 लगा। अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति होती तो 100 लिखते, अगर 3 अंक की होती तो 3 0 लगाते। ठीक है, ध्यान दीजिए। लेकिन कितना अंक की पुनरावृत्ति हो रही, केवल 1, तो हम लोग 1 पर 1 ही 0 लगाए। ठीक है, इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो ये आपका है x इंटू 10 इक्वल टू 0.999 डॉट 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 इंटू 10। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, ये हो जाएगा 10 गुने x बराबर 10x। ठीक है, ध्यान दीजिए, 10 गुने x बराबर 10x। अब देखिए क्या होगा, ये 10 से जैसे ही इसमें गुना करेंगे, इस 10 से जैसे ही इस संख्या में गुना करेंगे 0.999 में, तो 1 0 होने के कारण ये संख्या 1 अंक इधर आ जाएगा, अर्थात इसको हम लिख देंगे 9.999। ठीक है, आप लोग बचपन में जो कीपैड मोबाइल आता था, क्या आपने उसका यूज किया है? ठीक है, अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो भी ठीक है, ध्यान दीजिए, समझ लेंगे। इसमें क्या होता था, छोटा सा स्क्रीन होता था। ठीक है, मैं तो यूज किया हूं, ध्यान दीजिए, और इस चीज का हमने प्रैक्टिकल भी किया है। क्या है, तो इस पर अंक अर्थात डिजिट इस पर लिखे हुए रहते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो आप क्या करते हैं, इसमें से मैंने 2 ही लिख दिए तो पूरा 2 को दाब रहे, एकदम 2 2 2 2 2 2 पूरा आ रहा, ठीक ना, पूरा भर गया वो एकदम से। उसके बाद यहाँ से उसका कैंसल का होता था, तो क्या करते थे, ये पूरा जब भर जाता था, भरने के बाद भी ओवर हो जाता था, कैंसिल जब करते थे तो इधर से मतलब पता नहीं ये खत्म ही नहीं होता था, अर्थात ये ऊपर हो मतलब ज्यादा हो चुका होता था। तो धीरे धीरे जब इसको काटते थे इधर से ये बढ़ते चलता था, जब लास्ट तक तब एक एक करके यहाँ से घटना शुरू होता था। उसी तरह से इसमें बहुत 9 है, कई 9 है, इनके 4 ही 9 है, बहुत 9। आप जितना 9 उसमें लिख सकते हैं वो भी आपका कम पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज इसको आपको निकाल लेना है एक तो। ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा 10x बराबर, आपको क्या करना होता है, यहां वाला मान को इस मान के बराबर करना होता है। इस मान में क्या है 0.9999, लेकिन आपका आ गया 9.9999। इसको एक काम आप कीजिए, क्या
इसको रहने दीजिए, ये लिखिए 9.0999, एक तो 9 हम निकाल लेंगे अंदर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक 9 की कमी हो रही है, ठीक है, एक 9 निकालिए तो कोई दिक्कत इससे होने वाली, क्योंकि इधर बहुत 9 है, बहुत है, जितना निकाले उतना भी 9 आ जाएगा, इसलिए निकालेंगे ताकि मेरा ये 4 9 हम जब माने 4 9 निकालेंगे, अगर 3 तो 9 मानते तो 3 को निकालते, 5 को मानते तो 5 को निकालते, जितना आप मान सकते हैं, तो 4 लिखने पे ठीक रहता है, ठीक ना। तो अब आपको क्या करना, 10 है, अब इसको इसके बराबर करना है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए यहाँ 0 है लेकिन यहाँ क्या है 9 है, तो ये 9 को निकाल लीजिए आप, 9 को जब निकाल लीजिएगा तो बच जाएगा यहाँ 0.999, ठीक है। यहाँ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होता है कि सर यही समझ में नहीं आता, तो आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिए, जो संख्या आपके पास है, गौर से सुनिएगा, जो संख्या आपके पास है, तो आपके पास संख्या है 9.999, ठीक है, और जो संख्या आपको पुराना है उसको घटा दीजिए उसमें, तो आपको पुराना है 0.999, तो ये इसको घटा दीजिए 0.0009, तो अब आपका क्या आ गया, केवल 9, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, तो केवल क्या है आपका 9, तो इसी 9 को आपको निकाल लेना है, जो 9 आएगा इसे, है ना, बाहर निकाल लेना है, क्या करना है, इसे बाहर निकाल लेना है। तो अब जो आपका शेष बचेगा ये वाला संख्या बचेगा, हमने क्या कहा, जो आपको पुराना है, जो आपको पुराना है उसको, और जो आपके पास संख्या, जो जिस संख्या को आपने निकाला है उसमें जो पुराना है उसको आपको घटा देना, ठीक है, घटा दिए तो ये निकल गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 10x = 9 प्लस, अब देखिए इतना का मान, इस टोटल का मान x है, क्या है, x है, तो यहां हम लिख देंगे क्या भैया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, कि इतना का मान हम x लाए कहां से, समीकरण 1 से। अब क्या करना, समीकरण आ गया बच्चा वाला, x वाला को x तरफ लाइए, तो 10x - x = 9, तो ठीक है, 10x में से 1x चला गया, कितना बचा, 9x = 9, 9x = 9, इसे मिटा देते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, क्या आ गया, 9x = 9, तो अब आपको क्या करना है, x का मान निकाल लेना है, x = 9/9, ये 9 9 एकम 9, इसलिए x का मान क्या आ गया, 1, x का मान क्या आ गया, 1, तो हम लोग लिखेंगे, अतः x का मान क्या है, 0.999 ... 1, या इसको बोल सकते हैं 0.9 पर रेकरिंग = 1, ठीक है। चलिए 9th वालों के लिए अगला वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आप लोग इसको नोट कीजिए और अच्छी तरीका से इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, एक बात और कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा देना है, लाइक कर देना है, कमेंट करना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए।